स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे एंटी सोलर सेल्स के बारे में। तो आइए जानते हैं, और इसका काफ़ी रिक्वेस्ट हुआ था। तो है क्या, ये समझिए एक पैनल है जो काम करता है, लेकिन ये रात में काम करता है, यानी डार्कनेस में, यानी कि अंधेरे में काम करता है। और इसीलिए इसको नाम दिया गया एंटी सोलर सेल या सोलर पैनल। ये एंटी कुछ नहीं कर रहा है, वो मतलब बस अलग तरीके से काम कर रहा है, इसलिए लोगों ने नाम दे दिया। ये साइंटिफिक नाम नहीं है, बस समझिए मतलब होता है ना घर में नाम होता है, उस टाइप का नाम है। और ये पावर प्रोडक्शन जो है, जैसे मान लीजिए आपने इसका पैनल लगाया, ये रात को काम करेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सोलर पैनल का सबसे बड़ा बात ये है कि वो रात को क्या करे, क्योंकि सोलर टेक्नोलॉजी इकलौती ऐसी टेक्नोलॉजी है ग्रीन टेक्नोलॉजी में जिसका मतलब दाम जो है, यानी कि पर डॉलर पर वाट कितना लग रहा है, मतलब एक वाट निकालने के लिए वो कितना डॉलर देना है, वो लगभग कोल के बराबर पहुंच गया है। तो हर कोई क्यों नहीं कर ले रहा है सोलर, लोग कर रहे हैं। मतलब इंडिया में देखते देखते 600 मेगावाट, 800 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट तक का प्लांट्स बनने लगे हैं। प्रॉब्लम ये है कि रात में क्या करेंगे, ये रात में काम कर सकता है। ये इतना बड़ा बात है, इसीलिए इसको मतलब पब्लिसिटी के लिए एंटी सोलर के तौर पे बात किया जा रहा है। और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। जैसे सोलर पैनल का एक अच्छी बात होती है कि उसको लगा के आप भूल सकते हैं, मतलब जब तक उसको बीच बीच में साफ करते रहिए, लेकिन मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि उसको आपको मेंटेन करना है। जब तक कोई डैमेज ना हो तब तक वो बल्ले बल्ले चलता रहता है। और अच्छे क्वालिटी का सेल हो तो 25 साल तक चिल मारता है। तो क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब कोई मशीन नहीं है, लुब्रिकेशन नहीं है, हुआ नहीं है। तो वैसा ये भी वही है, इसमें भी कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। तो सुनने में जब भी कोई चीज़ बहुत अच्छा लगे कि मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही धोने वाला है, हमको धोखाधड़ी होने वाला है, तो सबसे पहला काम आप किया करेंगे, उसका साइंस को समझने की कोशिश करें। अगर आपको साइंस समझ में आ जा रहा है, साइंस सही है, तो बस बात होती है इफिशिएंसी कितना है। साइंस अगर नहीं है तब तो बात ही नहीं स्टार्ट करा। तो यहाँ यहाँ पे कोई साइंस है। हाँ, तो सबसे पहला साइंस जो आपको समझना ज़रूरी होता है, ये मैंने एल्युमिनियम एयर बैटरी के केस में भी देखा कि लोग को बहुत बुरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि एल्युमिनियम एयर बैटरी जो है, एल्युमिनियम एनर्जी कैरियर है, वो कैरी करेगा एनर्जी। एनर्जी उसमें डाल कहाँ से रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं फोर्ज से, जहाँ पे उसका रिसाइकिल किया जाएगा। वो हो जाता है 80% इनइफिशिएंट, यानी कि 20% एनर्जी ही मिलता है। 1 मेगावाट डालेंगे तो आपको 200 किलोवाट निकलेगा। तो ये बहुत कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए वो अच्छी आइडिया नहीं है, क्योंकि आपका पूरा देश का बिजली का ग्रिड स्वाहा हो जाएगा उसको चलाने में। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब लिथियम बाहर से आ रहा है, लिथियम बाहर से आ रहा है, इंडिया में कौन सा चीज़ इंडिया का है। तो मतलब ये कहना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, उससे बैकअप जनरेटर बनाया जाए तो बल्ले बल्ले है। उससे मतलब कुछ कुछ इमरजेंसी सिस्टम बनाया जाए, जैसे कि मेन इंडियन ऑयल काम ही इसीलिए कर रहा है कि उनका कहना है कि भैया इंडिया में मोबाइल टावर इतने बढ़ गए हैं कि मोबाइल टावर का जो बैकअप जनरेटर, वो मतलब इंडिया का पूरा डीजल कंजम्पशन में सेकंड सबसे बड़ा कंजम्पशन वही है। तो उसको हटाना चाहते हैं। उसको गाड़ी में डालना, मतलब फिजिक्स मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी इफिशियंसी इतनी कम है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। वैसे ही एनर्जी को समझना जरूरी होता है कि एनर्जी आ कहाँ से रही है, जा कहाँ रही है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी, ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना उड़ाया जा सकता है। तो सबसे पहला आपको ये समझना होगा, हर चीज़ हो, चाहे वो जेट इंजन हो, चाहे आपकी गाड़ी में लगा हुआ इंजन हो, जनरली ये सब हीट इंजन होता है। और हीट इंजन का आपको फिजिक्स में इस तरह का रफ डायग्राम देखने को मिल जाएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और इससे आप वर्क निकाल रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हीट इंजन। मतलब ये थियोरेटिकल मैक्सिमम मॉडल है 100% इफिशियंसी का, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ये मॉडल है कि मतलब कहीं से एनर्जी आ रही है, कहीं एनर्जी जा रही है, और उससे आप काम निकाल सकते हैं, तब ये सही है। इसीलिए फ्री एनर्जी का भी काम नहीं करता है, क्योंकि वो कहाँ से एनर्जी आ रहा है नहीं तो किसी को पता, बस आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इसमें भी देखिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि एनर्जी है पूरा वर्क में बदल गया, एनर्जी है कहीं बदला, मतलब एक स्टेट से दूसरे में बदला, उससे आप प्रोडक्ट निकाले। तो इसीलिए ये साइंस है इसमें कि हीट इंजन पे ही सारा चीज़ चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है, तो ये साइंस है। तो टेम्परेचर में अगर आपके पास डिफरेंस है, मतलब एक साइड गर्म है और दूसरा साइड ठंडा है, तो उससे आप एनर्जी निकाल सकते हैं। ये चाहे तो आप ईबे पे जाके अभी पेल्टियर कूलर खरीद सकते हैं और इससे ये काम कर सकते हैं। ये सब मिलता है। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब सैटेलाइट्स में इस्तेमाल किए गए हैं, मार्स रोवर में इस्तेमाल किए गए हैं। ये एकदम पूरी तरह से टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि फिजिक्स अलाउ करता है कि एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ ठंडा है, तो एनर्जी जाना चाहता है। अब एनर्जी की जा रहा है वहाँ से, उससे आप काम निकाल सकते हैं। भैया तुम उधर जा रहे हो ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन भी ले जाओ अपनी तरफ से, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन में भी एनर्जी डाल दो, तो वो आपका वर्क निकल गया। तो यही साइंस यही है कि टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, उससे एनर्जी निकाली जाएगी। तो वो हो गया साइंस, यानी कोई हुआ नहीं है, मैजिक वाली बात नहीं है, पोपट नहीं बनाया जा रहा। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करता है। ठीक है, मैंने साइंस बताया, अब इंजीनियरिंग को समझते हैं। आप ये समझिए, धरती जो है गर्म है। ऐसा क्यों? धरती गर्म इसलिए कि सूरज उसमें गर्मी डाल रहा है, और सूरज जो डाल रहा है गर्मी, वो डाल रहा है रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन धरती में जैसे जाता है वो कन्वेक्शन में आ जाता है, क्योंकि धरती के अंदर एटमोसफेयर है, और धरती एक सॉलिड मास है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त मास है, उस पर आप खड़े हैं, तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हुए धीरे धीरे रेडिएट करता है। अंतरिक्ष जो है, मतलब धरती है, अंतरिक्ष जो है वो ठंडा है, अंतरिक्ष एकदम चिल है,
क्यों? क्योंकि सौर का एनर्जी निकल रहा है, लेकिन रेडिएशन रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना होगा तभी कुछ टेम्परेचर में, तब स्पेस में कुछ है ही नहीं जो एब्जॉर्ब करे। तो इसीलिए स्पेस जो है लगभग एब्सोलूट जीरो के पास पहुंच जाता है, यानी कि -200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ठंडा रहता है। तो अंतरिक्ष ठंडा है, धरती गर्म है। और ये रात को भी होता है, क्योंकि रात को आपका ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब हम लोग मार्स पे थोड़ी है कि रात का टेम्परेचर माइनस मतलब ऑलमोस्ट एब्सोलूट जीरो तक पहुंच जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर है। तो धरती का रात भी गर्म होता है, लेकिन अंतरिक्ष तब भी ठंडा रहता है। यहाँ पे आपको डिफरेंस मिला। और जमीन से अगर आप एनर्जी निकाल रहे हो, वो तो गर्म है ही, जमीन धीप चुका होता है। और आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि गर्मी में जब मेरा छत गर्म होने लगता है, बैंड बजने लगते हैं, तो एकदम उस पर रात को मतलब 2-3 बजे के आसपास रात ठंडा होता है। तो ये हकीकत है, ये कोई भी चीज़ गर्मी एब्जॉर्ब करती है तुरंत नहीं रेडिएट कर पाती है। तो आपके पास दो चीज़ आ गया, ठंडा आ गया अंतरिक्ष का, आपके पास आ गया गर्मी सूरज का जो दिन में कलेक्ट किए थे। अब बात करता है कि उसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, आप एनर्जी आ गया आपके पास, लेकिन आपको अंतरिक्ष तक भेजना है। और अंतरिक्ष तक कैसे भेजेंगे? आप ये समझिए, अंतरिक्ष में जाने से पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए, बीच में आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, इसमें रेडिएशन का विंडो होता है। यानी कि जैसे आप इंफ्रारेड देखें तो इंफ्रारेड को बहुत लंबा विंडो माना जाता है, मतलब इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बड़ा है, उसका सारा इंफ्रारेड एक जैसा बिहेव नहीं करता है। जैसे कि विजुअल स्पेक्ट्रम, यानी कि जो कलर आप देख रहे हैं, सब कलर में अलग स्पेक्ट्रम है, तभी तो अलग अलग रंग दिख रहा है, कभी लाल है, कभी पीला है, कभी नीला है। और ये सब अलग अलग स्पीड से एटमॉस्फेयर से जाता है। एटमॉस्फेयर में कुछ चीज़ रुक जाता है, कुछ चीज़ आर पार चला जाता है। इंफ्रारेड काफ़ी हद तक वापस आ जाता है, इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो धरती उसी चला, लेकिन उसके होने के बावजूद भी इंफ्रारेड का एक खास स्पेक्ट्रम है। मतलब इंफ्रारेड का मैंने बताया ना, बड़ा हाउस सेक्शन होता है, उसका एक सेक्शन लीजिएगा जिसे हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड विंडो। ये विंडो में ट्रांसमिशन पॉसिबल है, यानी कि एटमॉस्फेयर वापस आपसे नहीं मारेगा। जैसे मान लिया आपने एक टॉर्च मारा, वो टॉर्च की एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर के आर पार जा पाएगी। अगर आपने उस स्पेक्ट्रम में डाला जो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट होता है, वो वापस यहीं गर्मी आ जाएगी, मतलब एटमॉस्फेयर के पार नहीं जा पाएगा। एटमॉस्फेयर रोक देगा, भैया तुम हमारे पार नहीं जा सकते। लेकिन हम लोग को जाना है अंतरिक्ष तक, तो कुछ ऐसा चाहिए जो धरती के एटमॉस्फेयर के आर पार जाए। तो ये विंडो जो है, यानी कि 8 मतलब माइक्रॉन से लेके 14 माइक्रॉन के बीच का, मतलब 8 से 13 के बीच का जो एक विंडो है, इस विंडो में अगर आप रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं तो आराम से एटमॉस्फेयर के पार जा सकता है। इसको कोई टेंशन नहीं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन हीट ट्रांसफर का जैसे मतलब होता है ना, इंफ्रारेड का तो हीटर भी आपको मिलता होगा ठंडे में, तो आप लोग शायद कुछ लोग खरीदे ही होंगे। तो हिसाब वही है कि हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस है। मतलब धरती है, धरती बम बम गर्म हो चुकी है, क्योंकि सूरज उसमें गर्मी डाल रहा है, और बाहर का अंतरिक्ष जो है वो ठंडा है, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो है। तो अगर किसी तरीके से हम लोग एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, उससे हम लोग वर्क निकाल पाएंगे। तो भेजेंगे कैसे एनर्जी? ठीक है, हमारे पास धरती में एनर्जी भेजेंगे कैसे? हम लोग किसी तरीके से ये इंफ्रारेड में डालना, खास करके इसी स्पेक्ट्रम में डालना, ताकि एटमॉस्फेयर के आर पार चल जाए, एटमॉस्फेयर इसको रोक ना पाए। तो ठीक है, ये इसका इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग बताए, अब हकीकत पे बात करते हैं। ये करने का मतलब ऐसा नहीं कोई सोचा नहीं, ये करने में आपको जो इफिशिएंसी मिलेगी मैक्सिमम, अगर उसको सोलर पैनल पे कंपेयर करते हैं तो इसे 1/4 माना जाता है। ये मैथमेटिकल मॉडल है, ये बेस्ट केस सिनेरियो है। तो सोलर से क्यों कंपेयर करें? ऑब्वियसली आपको जगह चाहिए, जितना बड़ा जगह हो उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो जगह के हिसाब से सोलर पैनल का कहा जाता है कि 1 मीटर में लगभग 200 वाट तक निकाला जा सकता है। ये जनाब जी 25 वाट तक ही निकाल पाएंगे। तो इसी को इसे 1/4 माना जा रहा है। और जनरली इनका मेन एम जो है, मतलब कि कहाँ तक इस पैनल टेक्नोलॉजी को ले जाया जा सके, वो है 25 वाट पर स्क्वायर मीटर। यानी कि अगर आपका छत 1 स्क्वायर मीटर का है तो उससे 25 वाट का बल्ब आप चला सकते हैं। तो इन्होंने, ठीक है, आइडिया तो कोई नहीं ले आता है, अब इसको बनाया जाए। तो इंजीनियर्स ने इसको बनाया, और आइडिया यही था कि मतलब एक पैन है, पैन बस इसलिए रखा है ताकि हवा से आइसोलेट हो जाए, और उसमें एक रेडिएटिव कूलर, ये जो प्लेट देख रहे हैं, ये नॉर्मल मार्केट से खरीदा गया प्लेट था। इसे खास तरह का ब्लैक कोटिंग किया गया था, वो भी कोई खास ऐसा नहीं कि कुछ इंजीनियरिंग वाला, मतलब बस खास तरह का पेंट जो मतलब उस स्पेक्ट्रम में रिफ्लेक्ट करता है आराम से, और इनका आप चाहें तो मार्केट से खरीद सकते हैं। और नीचे एल्युमिनियम का ये था, मतलब हीट सिंक जो है धरती की गर्मी एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब धरती का मतलब वो जो बिल्डिंग है, जहाँ बिल्डिंग रहेगा उसका एब्जॉर्ब कर रहा है, और पेल्टियर कूलर के थ्रू जा रहा है। ठीक है, गर्मी है, गर्मी जा रहा है पेल्टियर कूलर, और पेल्टियर कूलर के ऊपर ये जो काला डिस्क देख रहे हैं, ये रेडिएटर है। और ये रेडिएटर खास तौर पे बना क्या है, इसका काम क्या है? इसका काम है इंफ्रारेड के वो स्पेक्ट्रम से एनर्जी निकाल देना। तो एनर्जी आया आपका बिल्डिंग से, बिल्डिंग पूरा धुप चुका है, जमीन पर लगाया था, जमीन धीप रहा है, एनर्जी आ रहा है वहाँ से, एनर्जी रेडिएटर के थ्रू बाहर चला जा रहा है। और रेडिएटर ऐसा बनाया कि वो ट्यून कर दे रहा है, भैया तुम इंफ्रारेड में हो ना, तुम इस स्पेक्ट्रम में समझिए, मतलब समझिए थोड़ा सा वोल्टेज चेंज कर दे रहे हैं, ताकि वो आराम से एटमॉस्फेयर के आर पार चल जाए। और अगर वो किया जा सके कि आप थर्मल रेडिएशन मैच करा ले रहे हैं कि हाँ तुम एटमॉस्फेयर के आर पार चल जाओ, तब वो लिटरली समझिए आप सब कनेक्ट कर दे रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो से, तब एनर्जी जाने लगता है।
और इसी के गैप में मतलब रेडिएटर ठंडा है और आपका हीट सिंक जो धरती से गर्मी अब्जॉर्ब कर रहा है वो गर्म है, इसके बीच में पेल्टियर कूलर है, मतलब पेल्टियर थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस है और उससे एनर्जी निकाली गई। ये काम किया जा सकता है, आप अपने घर में चाहे तो भी बना सकते हो, और खास करके जब गर्मी छुट्टी आ रहा है तब तो आपका छत जो होगा वो तो एकदम धीप चुका होगा, वहाँ तो बहुत आराम से काम करेगा। लेकिन हकीकत ये हुआ कि मैथमेटिकली आइडिया तो बहुत बड़े बड़े आ गए कि 25 वाट पर स्क्वायर मीटर मिलेगा। इसको बनाया गया, मतलब ये हकीकत है, ये बनाया गया है सिर्फ 25 मिली वाट निकाल पाएंगे लोग। तो ये एक थोड़ा सा समझिए, अभी ये टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा ही गैप है यहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन और इसमें, क्योंकि हर जगह हर वीडियो में मैं जो देख रहा हूँ उसमें सबको कह रहा है 25 वाट निकाल लें। अभी तक कोई पहुँचा नहीं है, ये बनाया गया था, ये सिर्फ 0.25 वाट है, 0.25 नहीं 0.025 वाट है। तो समझ लीजिए बहुत कम है। और प्लस पेल्टियर डिवाइस जो है, मान लीजिए आपका एनर्जी का जो डिफरेंस है, कितनी एनर्जी जा रही है, मतलब ये जगह पे कितनी एनर्जी फिजिक्स आपको निकालना है वो बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि पेल्टियर सिस्टम जो है वो इफिशिएंट नहीं होता, इसीलिए पेल्टियर से आपका फ्रिज नहीं चलाया जाता, क्योंकि पेल्टियर बहुत बिजली बर्बाद कर देगा। तो इसी कारण से ये सिस्टम जो है काम करता है, फिजिक्स सही है, मैथमेटिकली इफिशिएंट भी बहुत हो सकता है, लेकिन अभी उस जगह पे नहीं है कि आप रात को लगा दें छत में और रात होने पे आपका ये पैनल सब बिजली देने लगे। अभी उस जगह पे नहीं पहुंचा है, बहुत दूर है। गाड़ी खुली है, रिसर्च हुआ है, मतलब समझिए चक्का घूमने लगा, ट्रेन थोड़ी सी स्टेशन से हिल गई है, और मैथमेटिक्स पूरी तरह से सही है, हकीकत है, कोई हवा में महल नहीं बनाया जा रहा है, किया जा सकता है। लेकिन अभी बहुत लंबा रिसर्च करना है कि ये इसकी इफिशियंसी या पेल्टियर की इफिशियंसी या पूरा पैनल डिज़ाइन को इतना सस्ता कर दे कि फ़र्क ना पड़े। तो अभी काफ़ी काम करना बचा हुआ है। 0.25 मिली वाट निकाला गया है। तो फ्यूचर में भविष्य में क्या हो सकता है, क्योंकि इन बंदे ने, ये इंडियन बंदे हैं, इन्होंने काफ़ी मतलब अच्छा टेड टॉक दिया, मैंने नीचे टेड टॉक लिंक दे दिया है। और आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी इनको था ही नहीं कि इनको डार्क मतलब एंटी सोलर पैनल बनाना है। इनका आइडिया ये आया कि मतलब रेगिस्तान में आदम ज़माने में, यानी कि 5000 साल पहले लोग बर्फ़ बना रहे थे। एक कैसे बना रहे हैं बर्फ़ भाई, तो बात ये होता है कि रेगिस्तान में रात को ठंडा हो बहुत हो जाता है, लेकिन तब भी वो माइनस में नहीं जाता। तो कैसे पानी जम कैसे जा रहा है, पानी जम रहा है कि पानी को ऐसा जगह रखा जाता था कि वो आराम से रात के गर्मी से रेडिएशन के थ्रू एनर्जी डंप कर ले। तो ये तिगड़म को उन्होंने देखा, समझा, बनाया गया, काम करता था। ऑब्वियसली लोग मतलब रेगिस्तान में बर्फ़ इस्तेमाल हो रहा था, तो काम तो कर रहा है, फिजिक्स है, तो हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो हिसाब ये आया कि हमारी इंजीनियरिंग वैसी नहीं है, क्योंकि गर्मी हम लोगों का कब लड़ना होता है, जब धूप निकला। तो जब धूप निकला रहता है उस टाइम आपको ये सिस्टम काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सन की रेडिएशन जो है वो ओवरवेलम कर देती है। मतलब आप रेडिएट कर रहे हो, आपने 10 वाट बाहर निकाला, सन बोला अच्छा लो ना 100 वाट तुम ले लो, तो समझ रहे आपका ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इनको आइडिया दिखा कि हमारे पास इम्प्रूवमेंट है बहुत करने का। तो मतलब जो डार्क पैनल सिस्टम है जो वो इनका मतलब समझिए स्पन ऑफ टेक्नोलॉजी है। इन्होंने इतने सारे रिसर्च किए, उसमें ये भी किया जा सकता है। तो उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट करना है, ये खुद बोल रहा है, ये भी बहुत इंप्रूवमेंट करना है। जब इसको फाइनल प्रोडक्ट बनाए, इसको सस्ता करना होगा, इसको मास प्रोडक्शन करना होगा। लेकिन यहाँ पे समझिए डार्क पैनल में कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो पैसिव कूलिंग कर सकते हैं ये बहुत बड़ा तिगड़म किया है, क्योंकि इनका आइडिया ये है कि इस तरह का सोलर वाटर हीटर जैसा टेक्नोलॉजी रहेगा, छत पे लगाएंगे और इसमें पानी ठंडा हो जाएगा। अब बोले ई क्या हो गया, हो ये रहा है कि ये लोग फिगर आउट के, जैसे मैंने बताया एटमॉस्फेयर में एक विंडो है कि जिस विंडो से हीट आप बाहर भेज सकते हैं और हीट वापस नहीं आएगी। बल्ले बल्ले। प्रॉब्लम ये है कि सन इतना ज़्यादा एनर्जी डाल रहा है कि वो आपको ओवर हीट कर देगा। तो ये जो सिस्टम बनाएगा ये खास तरह का सेमीकंडक्टर का सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, मतलब समझिए एक नैनो मटेरियल कहा जाता है। वो है कि सन का लाइट सीधे रिफ्लेक्ट करता है। भैया जैसे कांच गर्म नहीं होगा अगर आप धूप में रख देते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो तिगड़म इन्होंने ऐसा बनाया कि ऐसा चीज़ बनाओ जो सूरज की रोशनी से गर्म ना हो, ठीक है। तो मान लीजिए सन ने 100 वाट की हीट डाली, 100 वाट तो सीधे रिफ्लेक्ट कर दिया इसने, मतलब 100% तो नहीं करेगा, लेकिन अब मान लीजिए 100 वाट रिफ्लेक्ट कर दिया। अब इसके पीछे जो भी आप गर्म पानी चला रहे जिसको आप ठंडा करना चाहते हैं, उसकी गर्मी इससे निकल जा रही है और उसकी गर्मी इस स्पेक्ट्रम पे है कि वो वापस बाउंस नहीं करेगी, तो वो डायरेक्ट स्पेस में निकल जाएगी। तो इनसे इनका यही हिसाब आया कि ये आराम से ये पैनल्स लगा के इसे ठंडा पानी कर रहे हैं, मतलब 6 से 7 डिग्री ठंडा कर ले रहे हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर जितना भी है, जैसे मान लीजिए एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस है, ये उससे कम टेम्परेचर का लिक्विड निकाल ले रहा है। और यहाँ इवेपोरेशन नहीं हो रहा। तो इवेपोरेशन नहीं होने से मतलब यानी कि रेगिस्तान में इस्तेमाल किया जा सकता है, सील सिस्टम में बनाया जा सकता है। तो बहुत रूम है इंप्रूवमेंट का। ये टेक्नोलॉजी खास करके डार्क पैनल, एंटी सोलर पैनल, ये सब कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मतलब मैथमेटिकली उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत रूम ला सकती है कि हमारा चीज़, जैसे मान लीजिए आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग का छत पे ही ऐसा लगा पेंटिंग कर दिया जाए। पेंटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग नैनो मटेरियल कर रहे हैं कि आपका छत जो है वो गर्मी बाहर निकाल रहा है, लेकिन धूप की गर्मी उसमें घुस नहीं पा रही। समझिए आपका AC का बिल कम हो जाएगा। तो ये बहुत
बड़ा पहल है, मतलब काफ़ी इंजीनियरिंग की जा रही है, काफ़ी रिसर्च किया जा रहा है। इसमें ये भी एक डिज़ाइन है कि सोलर पैनल का जो ग्लास होता है उसमें ये इंजीनियरिंग की जाए, मेटा मटेरियल का टेक्नोलॉजी पोता जाए। तो उससे ये होगा कि सोलर पैनल गर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सोलर पैनल खरीदेंगे तो हमेशा देखेंगे कि उसका रेटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहता। रेटिंग लिखा रहता है 100 वाट का है, आपको 80 वाट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे पीछे पढ़िएगा लिखा रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस कौन चीज़ रहता है जब धूप में रहे, प्लस इंडिया में वो तो 50-60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो तिकड़म यही है कि ऐसा सोलर पैनल डिजाइन में जो धूप की गर्मी को रिफ्लेक्ट कर दे सीधे सीधे, जो लाइट आ रहा है फोटॉन्स से काम किया जाएगा सिर्फ वही आए, और प्लस ये फोटॉन पे धीरे धीरे उसमें एनर्जी डाल रहा है तो वो भी गर्म होगा, तो ये रेडिएटर धूप में रहते हुए भी ठंडा रहेगा। तो उससे सारे सोलर पैनल की इफिशियंसी बढ़ाई जा सकती है। तो समझ लीजिए अगर इफिशियंसी ये लोग 2% बढ़ा रहे हैं, एक 100 मेगावाट में 2% का मतलब होता है 2 मेगावाट की बिजली आ जाएगी और आपका पैनल चौकते हो रहेगा। तो बल्ले बल्ले चीज़ ही आ सकता है। तो बहुत रूम है, बहुत स्कोप है। लेकिन एंटी सोलर पैनल्स पे मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करूँगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो इन्होंने बनाई है ये बल्ले बल्ले चीज़ है। अगर ये डेवलपमेंट हो गया, सस्ता दाम आने लगा, रिसर्च और पॉलिश किया गया, बहुत भयानक भयानक चीज़ हो सकता है। तो भविष्य काफ़ी तिगड़म वाला होने वाला है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एंटी सोलर पैनल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ पसंद आया। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया, नहीं अच्छा लगा, नहीं मज़ा आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जान मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।